अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, ये एक और पेपर है। ये तकरीबन 3-4 दिन पहले ही जो है एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए लिया था। ये भी बेसिकली जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसमें आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा पहले भी पता है। जनरल एबिलिटी का जो सिलेबस है इसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, कश्मीर स्टडी, जर्नल साइंस, ये वाला पोर्शन तकरीबन इसके अंदर होता है। तो ये जो पोस्ट थी सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की, 2016 की पोस्ट थी मेरे ख्याल में महकमा मौकाफ की। तो उसके लिए ये पेपर लिया गया था मेरे ख्याल में 27 तारीख को था। तो इस पेपर को भी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला पोर्शन है इंग्लिश का है उसको देखते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 1 है नफीसा इज ऑफरेड डैश स्पाइडर्स। ये प्री पोजिशन के क्वेश्चन हैं पहले 6-7। यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो वर्ड आ रहा है नफीसा इज ऑफरेड ऑफ स्पाइडर्स, यानी जो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टोक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ड। यहाँ पे जो इस सेंटेंस के हिसाब से जो बेस्ट आ रहा है ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टोक द क्रिटिसिज्म टू हार्ड। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है द फूड इज वेरी गुड डैश दैट रेस्टोरेंट। द फूड इज वेरी गुड एट दैट रेस्टोरेंट, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए जो है एट जो है वो उसके साथ आएगा। 4 है ही राइड्स डैश एंक। ही राइड्स एन एंकॉक, यानी पेन पेंसिल के साथ विद एंकॉक, विद ही राइड्स विद पेंसिल विद पेन, जबकि यहाँ पे एंक यूज हुआ है तो ही राइड्स एन एंक। जैसे ये क्वेश्चन 5 शी राइड्स विद अ पेन, यानी यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन यूज हो गया वो विद, शी राइड्स विद अ पेन। क्वेश्चन 6 है द सन डैश इन द ईस्ट। द सन rises in the east. Question 7 है good students always work hard, यानी वर्क जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है I do not dash my meals at night. I do not take my meals at night. C जो ऑप्शन है वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है she dash apple. She likes apple. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है I am dash for you. I am waiting for you. क्वेश्चन नंबर 11 है which of the following is a synonym of distort. अब डिस्टार्ट की अगर हम बात करें, डिस्टार्ट का मतलब होता है तरोड़ मरोड़ करना, बगाड़ना, यानी टू ट्विस्ट। तो बिगाड़ना, तरोड़ मरोड़ करना, इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम यहाँ पे अगर आप देखें चारों में जो है वो डिस्टार्ट का एग्जैक्ट सिनोनिम है डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब भी यही होता है कि बगाड़ना, चेंज करना। तो एग्जैक्ट सिनोनिम जो डिस्टार्ट का वो यहाँ पे डिफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ अपॉल। अपॉल को अगर हम देखें जो वो मतलब है उर्दू मीनिंग है वो घबराहट या डराना, हॉरिफाई, टू शॉक। इसका भी जो एग्जैक्ट सिनोनिम है इन चारों में अगर देखें तो डिस्मे। डिस्मे भी जो बेसिकली मायूसी के लिए वर्ड यूज किया था परेशानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ टिमेरिटी। अब टिमेरिटी की अगर बात करें, टिमेरिटी बोलते हैं हद से ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर जो है वो एतमाद करना। हद से ज़्यादा यानी आपकी कह लें दिलेर होना, ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं या एक्सेसिव कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। तो इसका जो आप यहाँ पे अगर आप देखें जो ऑप्शंस हैं इनमें स्टूबिडिटी, शाइनेस, फियरफुलनेस, ये तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। जो ऑडेसिटी है ये एग्जैक्ट जो है वो टिमेरिटी का सिनोनिम है और इसका मतलब भी ऑडेसिटी का मतलब भी दिलेरी है। टिमेरिटी भी जो है वो हद से ज़्यादा एतमाद और दिलेरी के लिए वर्ड यूज होता है। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन ऑडेसिटी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ नवाब। नवाब जो है बेसिकली ये टर्म यूज की जाती है वेल्दी पर्सन के लिए, बासर आदमी के लिए, नवाब के लिए, अमीर के लिए, इस तरह के बंदे के लिए जो है नवाब टर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो इसके लिए एग्जैक्ट ऑप्शन है सिनोनिम वो बिग वेग। बिग वेग जो टर्म है ये भी जो है वो एक आप ये कह लें अहम शख्सियत के लिए, मोतबर शख्सियत के लिए जो बिग वेग वर्ड यूज किया था। तो बिग वेग नवाब का सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का यानी जो है वो एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। अब जो प्रूडेंट वर्ड है ये बेसिकली बोलते हैं दानिशमंद को या आकल को, होशियार को, मोहतात को, उसके लिए वर्ड यूज की था प्रूडेंट। इसका जो बिल्कुल अपोजिट है यानी दानिशमंद या आकल के बिल्कुल अपोजिट, इनमें अगर आप देखें सिंपल, रैपिड, फूलिश। फूलिश जो है ये बेवकूफ़ के लिए वर्ड यूज होता है, यानी एक तरफ अक्लमंद और इसका अपोजिट जो है वो बेवकूफ। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ एम्पल। एम्पल जो है इसका भी एंटोनिम बताना। एम्पल किसको बोलते हैं, एम्पल जो है वो यानी इसका मतलब है वाफर, वसी या कह लें कुशादा, बहुत ज्यादा। एनफ मतलब इसका एग्जैक्ट आप कह लें जैसे बांध रहा है, इसका मतलब बांध रहा है, मीनिंग बांध रहा है। तो इसका ये कह रहा है अपोजिट, यानी एनफ का, काफ़ी का, वाफर का, वसी का अपोजिट आपने देखना है कंप्लीट इनसुफिशिएंट जो बिल्कुल आप कह लें नाकाफी कह लें, तो एनफ का अपोजिट है इनसुफिशिएंट। तो ये एग्जैक्ट जो एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ ट्रेजिक। अब ट्रेजिक का मतलब होता है
अफसरदा या अलमनाक, दर्दनाक। इसके अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, तो इसका अपोजिट जो है वो कामिक। ऑप्शन सी जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट है, यानी कामिक कहते हैं मज़ाहिया को, तो इधर ट्रेजिक अगर बात करें तो अलमनाक, दर्दनाक, अफसरदा, इसका ये एग्जैक्ट अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ कर्टेल। अब कर्टेल का मतलब ये होता है कम करना, यानी क्वांटिटी में क्वांटिटी को रिड्यूस करना या किसी एक्सटेंट को कम करना। इसका एग्जैक्ट अपोजिट अगर आप देखें यहाँ पे रिमेन, डिटेन, प्लेकेट, प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। कर्टेल का मतलब होता है कम करना और प्रोलॉन्ग का मतलब होता है किसी भी काम को, ये चीज़ को तूल देना, उसको तवील करना, बढ़ाना। ये कर्टेल की अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही मूव क्विकली टू कैच द ट्रेन, इन दिस टेंस क्विकली इज। क्विकली यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सेंटेंस में क्या है, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है, यानी जो वर्ब है मूव्ड उसको क्विकली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसा वर्ड जो वर्ब को एक्सप्लेन करे हम उसको एडवर्ब का नाम देते। क्वेश्चन नंबर 20 है, दे बिल्ड अ हाउस नियर द इंडस रिवर, इन दिस टेंस द। इन इस सेंटेंस में जो इंडस रिवर के साथ ये दा है उसका पूछ रहा है कि दा यहाँ पे क्या है। दा बेसिकली सेंटेंस के अंदर जो है वो आर्टिकल, और कौन सा आर्टिकल है, डिफिनाइट आर्टिकल इसको बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंग्लिश के बाद अब वो पाक स्टडी के हैं। पाक स्टडी में जो पहला क्वेश्चन है इन 21 वो पूछ रहा है, लियाकत अली खान विजिटेड यूएसए, यानी लियाकत अली खान ने यूएसए का विजिट कब किया। लियाकत अली खान आपको पता है ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने पहला जो विजिट था मई 1950 में किया था यूएसए पीएम बनने के बाद। इनका पहला विजिट था स्टेट का मई 1950 में। 22 फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड ऑन, पहला जो मुस्लिम लीग का इजलास था, सेशन था, वो कब रखा गया। तो आपको पता है जो मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी वो ढाका में, आज जो बांग्लादेश है वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी थी दिसंबर 1906 में। इसके एक साल के बाद बाकायदा इसका जो ऑफिशियल पहला जो इसका फॉर्मल सेशन हुआ था कराची में दिसंबर 1907 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, यानी तारीख अदम तहावन, ये तारीख जो थी इसका पूछ रही है किसने लॉन्च की थी। तो ये तारीख जो ब्रिटिश है उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने जो है वो इस तारीख को कह लेंगे वो लॉन्च किया, ये स्टार्ट किया, ये तकरीबन 1920 में महात्मा गांधी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। 24 है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हेल्ड, यानी जो बंगाल की पार्टीशन थी ये कब की। तो ये तकरीबन लॉर्ड कर्जन जो था उसके अंडर जो है बंगाल की जो तकसीम हुई थी, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी और जो वेस्ट बंगाल थी उसमें हिंदू मेजॉरिटी थी। तो ये कब की गई थी, 1905 को। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन क्रेप्स मिशन फेल्ड विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड, कि जब क्रेप्स मिशन जो था वो फेल हुआ तो उसके बाद जो कौन सी तारीख का आगाज़ हुआ, कौन सी तारीख स्टार्ट हुई। तो उसके बाद बेसिकली जो क्रेप्स मिशन के फेल होने के बाद जो तारीख स्टार्ट हुई थी वो क्वेट इंडिया मूवमेंट, यानी हिंदुस्तान छोड़ो तारीख के नाम से एक तारीख का जो है वो आगाज़ हुआ। 26 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी जब बरसगीर की तकसीम हुई थी तो उस वक्त इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उस वक्त इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर एटली था। ऑप्शन ए। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला मैसेकर, जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था। यानी ये आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को जो ये जर्नल था, जनरल डायर, इसके हुक्म पे जो वहाँ लोग एहतजाज कर रहे थे उस वक्त के, मतलब जो इसमें क्या हुआ था जलियांवाला के आप कह लें मुकाम पे वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे कुछ लोग, उनके ऊपर जो डायरेक्ट फायर करके उन लोगों को जो है वो शहीद किया गया था। तो उस जलियांवाला मैसेकर ये पूछ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन था, तो ये सारा किसकी भी पे हुआ था, जनरल डायर के हो कौन थे। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी बुनियाद जो किस साल को की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद जो 18 दिसंबर 1885 को इसकी मुंबई में नेशनल कांग्रेस की जो बुनियाद रखी। 29 है, कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद आज़म ने जो मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया। तो कायद आज़म ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और 1913 में कायद आज़म ने जो है बाकायदा इसको ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड जिना फोकस ऑन, के इंग्लैंड से वापस आके जिना ने जो है वो किसके ऊपर फोकस किया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग, स्टूडेंट्स एंड वुमेन, उलेमा, ऑल ऑफ द बुक। तो तकरीबन जो है सब के ऊपर उन्होंने फोकस किया, तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन ऑल ऑफ द बुक जो है वो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान इन द ईयर, कि जो पहला मार्शल लॉ था वो कब इम्प्लीमेंट किया। तो पहला जो मार्शल लॉ ये 7 अक्टूबर 1958 को, ये ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे ट्रू है। तो पहला जो लॉ था
मार्शल लॉ वो 7 अक्टूबर 1958 को जो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा थे उन्होंने जो वो इम्पोज किया था, और पहला जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना था, अपॉइंट हुआ था, वो जनरल अयूब खान था। तो ये कब लगा था पहला मार्शल लॉ? 7 अक्टूबर 1958 को। 32 है, ताशकंद डिक्लेरेशन वाज हेल्ड इन, जो माहिदा ताशकंद था ये कहाँ पे हुआ? इंडिया में, पाकिस्तान में, रशिया में। तो जो ताशकंद डिक्लेरेशन था ये गालबन 1966 या 1965 में, जो मेरे ख्याल में 65 के एंड पे या 1966 में हुआ था, जो 1965 की वार थी बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो ताशकंद माहिदा हुआ था, सोवियत यूनियन या ये कह लें जिसका अब रशिया नाम, यहाँ पे हुआ था ताशकंद का माहिदा। 33 LFO वाज इशूड बाय, जो LFO का मतलब क्या है? लीगल फ्रेमवर्क आर्डर। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है ये किसने इशू किया था? वो लीगल फ्रेमवर्क जो है ये तकरीबन 1970 में, जो उस वक्त आप ये कह लें मौजूद थे कौन? जनरल याह्या खान। तो जनरल याह्या खान ने बेसिकली LFO जो है ये इशू किया था। इसलिए इशू किया था कि इसी के मुताबिक जो है वो बाद में जो जनरल इलेक्शंस हैं वो भी करवाए जाएँ, और प्लस जो है आइन था उसकी भी बुनियाद रखी जाए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्लस जनरल इलेक्शंस के लिए इसने एक अपना आप ये कह लें फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसको लीगल फ्रेमवर्क आर्डर का नाम दिया गया। तो ये किसने दिया? बेसिकली जनरल याह्या खान ने। यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे ट्रू है। 34 ज़ियाउल हक इम्पोज मार्शल लॉ, जो ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था तो उसने कब इम्पोज किया? ये तकरीबन 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज किया। 35 है, बेनज़ीर भुट्टो फॉर्म्ड हर फर्स्ट गवर्नमेंट के मोहतरमा जो बेनज़ीर भुट्टो थी उसने अपनी पहली गवर्नमेंट जो है वो कब बनाई? तो उसने पहली गवर्नमेंट जो है वो 1988 में, और वो पहली जो है आप ये कह लें मुस्लिम मेजॉरिटी वाली किसी कंट्री की जो वो पहली खातून जो है वो वज़ीर आज़म बनी थी। तो ये इसने अपनी पहली गवर्नमेंट 1988 में बनी। 36 ऑफ 49th पैरेलल लाइन इज़ फेमस बाउंड्री लाइन विच एग्जिस्ट बिटवीन, यानी एक बाउंड्री लाइन का नाम है 49 पैरेलल लाइन। तो ये जो बाउंड्री लाइन है पूछ रहे किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है? तो ये दो कंट्रीज़ के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर आप कह सकते हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान। इसका नाम यूज़ किया जाता है 49 पैरेलल लाइन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एवरीबॉडी नोज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइनीज इरेक्टेड दिस वॉल इन द डिफेंस अगेंस्ट। चाइना की जो मशहूर वॉल है जिसको दीवार है चीन का नाम दिया जाता है। तो ये जो दीवार है चीन उन्होंने किस लिए बनाई? किस से डिफेंस के लिए, किस से खुद को बचाने के लिए उन्होंने बनाई? तो ये मंगोल्स के अगेंस्ट जो उन्होंने ये दीवार बनाई। ऑप्शन डी जो है ट्रू। 38 विच बाउंड्री लाइन एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको क्या नाम है? उसको ड्यूरम लाइन। 39 है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है उसका क्या नाम है? तो ये दरियाए यांगत्ज़ी। ये जो ऑप्शन सी है ये ट्रू है। 40 है, द गोबी डेजर्ट इज इन, गोबी डेजर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, एशिया का सबसे बड़ा सहरा है। तो ये मंगोलिया और चाइना के दरमियान मौजूद है, यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय एरिया, यानी एरिया के लिहाज से दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी जो कंट्री है, सबसे बड़ा जो मुल्क है वो कौन सा है? तो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे आप कह लें चाइना है, और चौथे पे अमेरिका है। किसके लिहाज से? एरिया के लिहाज। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ पेनिनसुला, यानी किस कंट्री को आप ये कह लें पेनिनसुला का नाम देते हैं, यानी जो जजीरा नुमा है, जिसके आप ये कह लें तीनों साइड पे पानी है, सिर्फ एक ऐसा जो है उसका वो खुश्की के साथ जुड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सी कंट्री है? तो ये सऊदी अरेबिया है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, अभी ऊपर जो क्वेश्चन था वो था एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ा जो है वो मुल्क है। तो अभी आबादी के लिहाज से ये पूछ रहा है सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो पहले आबादी के लिहाज से चाइना था जो करंटली 2023, इसके बाद जो है वो अब आप ये कह लें आबादी के लिहाज से जो है पहले नंबर पे वो इंडिया है, दूसरे नंबर पे आप कह लें चाइना है, तीसरे नंबर पे अमेरिका, और फिर स्वान, चौथे पे आगे रशिया कह सकते हैं। लेकिन आबादी की लिहाज से इस वक्त सबसे बड़ा जो मुल्क है वो इंडिया है, और दूसरे नंबर पे चाइना। 44 हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो इस वक्त यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप, यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज़ द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के मौजूदा पीएम जो है वो शहबाज शरीफ। 46 H2 इज़ द साइंटिफिक फार्मूला ऑफ H2, आपको बताइए वाटर का फार्मूला है, ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। 47 NaCl is also called as NaCl, आपको पता है सोडियम क्लोराइड, ये बेसिकली क्या है? सॉल्ट, ऑप्शन डी इज अवर ट्रू। 48 ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द सी, आइसी रोड्स, कि
विंटर में जो सर्द मुल्क हैं, कोल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सड़कों के ऊपर क्या चीज़ जो मिक्स की जाती है ताकि जो वो बर्फ़ वाली सड़कें हैं वहाँ से बर्फ़ को जो है वो मेल्ट किया जाए। तो वहाँ पे साल्ट्स का जो है वो बेसिकली साल्ट की मिक्सिंग की जाती है, उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो साल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज ए फिल्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड क्लीन्स ब्लड, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा हमारा पार्ट है या आर्गन है वो फिल्टर के तौर पे काम करता है और जो ब्लड है उसको क्लीन करता है, तो ये आपको पता है किडनी है। ऑप्शन सी। 50 है, व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, प्राइमरी जो कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये प्राइमरी कलर्स ऑप्शन डी में मौजूद है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर। 51 है, डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द, कि डाइजेशन जो है खुराक की वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होती है, तो आपको पता है ये हमारी बकल कैविटी माउथ से स्टार्ट होती है और तकरीबन जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। 52 अ कैरेट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, यानी कैरेट जो सब्ज़ी है ये किसका कौन सा विटामिन है जो कैरेट में मौजूद है सबसे ज़्यादा, तो ये विटामिन डी है। बाकी भी मौजूद होते हैं लेकिन ज़्यादा जो अमाउंट में कैरेट से जो विटामिन ए आपको मिलता है। 53 द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आ, कि विटामिन सी का जो गुड सोर्स आपको पता है ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स हैं और कुछ जो है वो फ्रूट्स हैं और फिर फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो ग्रेट सोर्स हैं किसका, विटामिन सी। 54 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वेंट स्पीड, कि जो वेंट की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, तो वेंट की स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उसको हम एनीमोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाता है। हाइड्रोमीटर जो है ये लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हाइग्रोमीटर है ये बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए होती है। वेंट के लिए जो यूज़ भी उसको हम किसका नाम देते हैं, एनीमोमीटर। 55 है, वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ सरफेस, कि वाटर जो है वो हमारी अर्थ का कितने परसेंट ऐसा कवर कर रहा है, तो आपको पता है 70% वाटर है, बाकी 30% जो है वो लैंड है। ये साइंस के थे, तो नेक्स्ट इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन है। 56 है, विच कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, कि हज़रत मोहम्मद सल्लम के कौन से दोस्त हैं उनको स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह का यानी सैफुल्लाह का खिताब मिला था, तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 57 है, विच कंपेनियन ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह, कि कौन से उनके कंपेनियन या साथी हैं, दोस्त हैं जिनको शेर खुदा का लक़ब मिला या टाइटल मिला, तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 58 है, नेम द एंजल हु वाज अपॉइंटेड टू डिलीवर द मैसेज टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लम की तरफ पैगाम भेजने के लिए कौन से फ़रिश्ते को मुकर्रर किया गया, तो ये हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम, वो जो है मैसेज या वही लेके आते थे। 59 है, केव हिरा जिसको गार हिरा भी बोलते हैं, इज़ इन द माउंटेन ऑफ, कि कौन से पहाड़ में या माउंटेन में गार हिरा मौजूद होती है, जबल नूर, ऑप्शन डी जो है वो ट्रू। 60 अ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम लिव्ड इन द मदीना फॉर अ पीरियड ऑफ, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर कितने अरसे तक रहे, तो मदीना में वो 10 साल रहे। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, कि कौन सा जो मुल्क है उसको पैगंबरों का मुल्क कहा जाता है, तो ये पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन जो है पैगंबरों का उसको मुल्क कहा जाता है। 62 है, सियाह सित्ता और डैश बुक्स ऑफ हेड, यानी हदीस की बेसिकली ये सियाह सित्ता बुक्स तो कितने। 63 है, ईद प्रेयर इज, ईद की नमाज जो ये क्या है, वाजिब फर्ज सुन्नत, तो ईद की नमाज वाजिब। 64 एंड हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, हज में जो ब्लैक स्टोन को टच करते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो ये इस्तिलाम। 65 है, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज, क्योंकि पहली जो हिजरत थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों और उनके जो साथियों की, वो हिजरत किस तरफ थी, मक्का, मदीना, एबिसीनिया, बगदाद, तो इनकी जो वो पहली हिजरत थी वो एबिसीनिया की तरफ थी, जो जिसको अब एथोपिया का नाम दिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कश्मीर स्टडी के क्वेश्चंस हैं। 66 है, हु बिल्ट निशात बाग इन श्रीनगर, श्रीनगर में जो निशात बाग था ये किसने बनाया था, तो ये जहांगीर के दौर में बना था, ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है। 67 है, वेयर आर द रिमेन्स ऑफ द सरहद यूनिवर्सिटी इन कश्मीर, कश्मीर में सॉरी सरहद नहीं शारदा, शारदा यूनिवर्सिटी जो कश्मीर में कहाँ पे है इसकी रिमेन्स है, तो ये आपको पता नहीं लम्बे। 68 विच इज़ द बिगेस्ट लेक ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सबसे बड़ी जो झील है वो वोलर लेक। 69 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, बंजोसा लेक, तो बंजोसा लेक आपको पता है ये पुंछ में है। 70 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड हिमालय, हिमालय का मतलब जो है वो हाउस ऑफ स्नो। 71 हु इज़ द नेशनल पोएट ऑफ कश्मीर, तो यानी कश्मीर के जो नेशनल पोएट हैं, कौमी शायर हैं कश्मीर के, वो कौन है, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अंजम, महजूर, नाना वक्तबो, यो कश्मीर के कौमी शायर हैं वो ग़ुलाम अहमद महजूर।
72 है द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द समर, समर में यानी जो जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल है वो कौन सा है, तो श्रीनगर। विंटर के अंदर जो कैपिटल है वो जम्मू है, जबकि समर में शिफ्ट हो जाता है कहाँ पे, श्रीनगर। 73 है विच सिटी इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड इन ऑफ द ईस्ट, यानी किस जो है वो सिटी को स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो ये श्रीनगर को चूँकि खूबसूरती के हवाले से श्रीनगर को जो स्विट्ज़रलैंड ऑफ द वेस्ट ईस्ट कहते हैं। 74 द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन रिगार्डिंग कश्मीर सजेस्ट, जो यूएन रेजोल्यूशन थी कश्मीर के हवाले से वो क्या सजेस्ट कर रही थी, तो वो ऑप्शन बी प्लेबसाइट। 74 है विच लैंग्वेज स्पोकन वाइडली इन कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाने वाली वो कश्मीरी है। 76 है विच रिवर फ्लो फ्राम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर टू पाकिस्तान, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर जो कश्मीर है वहाँ से पाकिस्तान की तरफ कौन सा दरिया फ्लो करता है, तो ये दरिया है झेलम। 77 है LOC स्टैंड्स फॉर, ये LOC आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में। 78 है जम्मू एंड कश्मीर वाज प्रीवियसली अ प्रिंसली स्टेट अंडर, शुरू में यानी आप जब 1947 में कश्मीर को बाकायदा इंडियन के वो अंडर चला गया जम्मू एंड कश्मीर, उससे पहले ये एक प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश इंडिया के अंडर। ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। 79 है व्हेन वाज पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी साइन, तो पहला जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के हवाले से जो मायदा हुआ था बीजिंग में, तो ये 1963 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 है विच हिस्टोरिकल फोर्ट इज लोकेटेड नियर मीरपुर सिटी, कि मीरपुर सिटी के करीब जो कौन सा फोर्ट जो है वो किला तारीखी किला मौजूद है, तो ये रामकोट। नेक्स्ट आखिरी पोर्शन है उर्दू के क्वेश्चन है 20। 81 है चुनना क्या है, फ़ेल लाज़िम फ़ेल मुतद्दी इसम से, तो यहाँ पे चुनना बेसिकली फ़ेल मुतद्दी है। 82 है नीला आसमान में नीला क्या, तो नीला बेसिकली यहाँ पे सिफ्त है। 83 है वो किताब पढ़ रहा है में है क्या है, यानी इस सेंटेंस में जो है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, तो ये फ़ेल हाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो किताब पढ़ रहा है फ़ेल हाल। ऑप्शन ए जो ट्रू। 84 है आसमान से गिरा खजूर में अटका किसकी मिसाल है, तो आसमान से गिरा खजूर में अटका ये बेसिकली ज़रबल मिसल है, ऑप्शन बी। 85 है खाना बतौर फ़ैल किस मानी में आता है, यानी खाना किसी चीज़ को खाना, तो देखिए किसी चीज़ को खाना बेसिकली ये खाने की चीज़ भी नहीं है, अमल करना, यानी कोई काम कर रहे हैं किसी चीज़ को खा रहे हैं कि अमल करना है बेसिकली यहाँ पे, ऑप्शन बी। 86 लेकिन किस किस्म का लफ्ज़ है, हरफ रब्त ज़मीर फ़ेल इसम, लेकिन इंग्लिश में आप अगर देखें हम यूज़ करते हैं यही हरफ रब्त कंजक्शन, दो चीज़ों के दरमियान जो जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन हरफ रब्त क्या है यहाँ से। 87 है जल्दी जल्दी क्या है, जल्दी जल्दी बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो तकरार मुहावरा सिफ्त प्रोक्रियल जो वो तकरार। 88 है आम का तारा किसकी मिसाल है, तो आम का तारा यहाँ पे ज़रबल मिसल तशबीह तलमी मुहावरा, आम का तारा जो है वो मुहावरे के तौर पर यूज़ होता है। 89 है कान में जून और रींगना का मतलब है, कान में जून और रींगना का मतलब यह है कि कोई असर ना हो, तो बेहिस्सी मोस्ट अप्रोप्रिएट। 90 आ बैल मुझे मार किस सूरत हाल में कहा जाता है, आ बैल यानी खुद कोई परेशानी जो आपकी कह रहे टेंशन अपने पर खुद सवार करना, उसके लिए आ बैल मुझे मार, खुशी जाहिर करना, तारीफ़ करना, खुद मुश्किल मोल लेना, ये इसके लिए वर्ड यूज़ किया था बैल मुझे मार। 91 है किताब का जम है, किताब की जम जो है वो किताबें, ऑप्शन बी। 92 है खूबी का मुतज़ाद, खूबी का मुतज़ाद जो वो खामी। 39 है उर्दू के पहले शायर किसको माना जाता है, तो उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो को कहा है। 94 है प्याम मशरक़ किसकी तसनीफ़ है, तो प्याम मशरक़ इल्लामा इकबाल की किताब। 95 है कुलियात फ़ैज़ किस शायर का मजमू है, तो कुलियात फ़ैज़ फैज़ अहमद फ़ैज़ का। 96 है खुसरो किस ज़ुबानों में शेर कहते थे, तो मीर खुसरो जो है वो दो ज़ुबानों में शेर कहते थे, उर्दू और फ़ारसी। 97 है अफ़साना की सिंफ किस ज़बान से उर्दू में आई, यानी जो अफ़साना है ये बेसिकली किस ज़बान से उर्दू में शिफ्ट हुआ, तो ये अंग्रेज़ी ज़बान से। 98 है आब हयात किसने लिखी, तो आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी। 99 है लफ्ज़ दोस्त का मुतरादफ़ क्या है, यानी दोस्त का सिनोनिम मुतरादफ क्या है, दोस्त का सिनोनिम जो है वो रफ़ी। आखिरी है लफ्ज़ सुबह का मुतरादफ क्या है, तो सुबह का मुतरादफ यानी सुबह का आप ये कह लें मुतरादफ यहाँ पे सहर, ऑप्शन बी जो है वो प्रो। तो ये सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का मेक मौकाफ का जो पेपर था इसके कंप्लीट MCQ यानी क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक जो वो सारे हमने देख लिए।